अस्सलाम वालेकुम। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है ब्रह्मस्टालंग रेडिएशंस। अगर इस वर्ड को हम ब्रेक करें तो ब्रह्मसन का मतलब है टू ब्रेक और स्टालंग का मतलब है रेडिएशन। तो हम कह सकते हैं ब्रेकिंग रेडिएशन या डी एसेलरेशन रेडिएशन भी कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं वो हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। एक डायग्राम से समझते हैं कि ऐसे हम ब्रेकिंग या डी एसेलरेशन रेडिएशन क्यों कहते हैं। अगर एक्सरे प्रोडक्शन का थोड़ा आइडिया हो तो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से निकलते हैं। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से वो उसको रिपेल करता है उस इलेक्ट्रॉन को। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो एनोड उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड के साथ जाके स्ट्राइक करता है। अब एनोड जो है वो किसी न किसी चीज़ से मिलके बना होगा। हर चीज़ जो है वो एटम से मिलके बनी है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उस जो हमारे पास जो भी टारगेट मटेरियल होगा एनोड का उसके जो एटम होगा उसके अंदर पेंट्रेट कर जाएगा। वैसे जो है यूजुअली जो है वो हम टंगस्टन यूज़ करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 74। 74 का मतलब है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो 74 प्रोटॉन्स होंगे। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस में उसको हम जो है एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास कोई भी एटम होता है उसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमारे पास एक कंसनट्रेटेड पॉजिटिव रीजन होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके सराउंडिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना हमारे पास टारगेट मटेरियल के अंदर पेंट्रेट करेगा और ये न्यूक्लियस के पास से जब पास करेगा तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और जो हम टारगेट मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें वो तो काफ़ी हैवी 74 उसका नंबर है, मतलब 74 प्रोटॉन्स होते हैं। 74 प्रोटॉन्स मतलब हर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी तरफ खींचेंगे। अनलाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा जाना चाहता है और काफ़ी स्पीड के साथ जा रहा होगा। आप इसके अगर मोशन देखें स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियस के पास आया तो न्यूक्लियस ने इसको अपनी तरफ खींचा है। अरे लेकिन इलेक्ट्रॉन की भी जो है उसके पास भी अपनी स्पीड है, एक वेलोसिटी है, एक काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से वो पूरा तो न्यूक्लियस की तरफ नहीं आएगा लेकिन उसका पाथ डेविएट हो जाएगा और उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। या इसको अगर जो नहीं इमेजिन करें तो समझ जाएगा। तो कोई तेज़ गाड़ी जा रही है या कोई जो है ना घोड़ा जा रहा है, वो लोग जो है ना उनके पास होती है एक जो है ना रस्सी होती है, वो रस्सी बांध के जो है वो उस चीज़ के ऊपर उसमें जो है ना फंसा देते हैं और उसको अपनी तरफ खींचते हैं। अब वो जाना तो आगे चाहता है लेकिन आप उसको अपनी तरफ खींच रहे हो। आप उसकी जो हमारे पास उसकी डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन से दूसरी तरफ आप चाहते हो कि वो आ जाए, तो वो उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और उसका पाथ भी थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जो केस में भी ऐसा ही होता है। जब वो न्यूक्लियस के पास से मूव कर रहा होता है तब वो जाना तो सीधा चाहता है लेकिन न्यूक्लियस जो है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। उसको चाह रहा है कि वो सीधा ना जाए, उसकी जो पाथ है उसको चेंज करना चाह रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस सूरत में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिक्रीज़ हो गई, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। इस एक्सरे का जो फोटोन हमारे पास रिलीज़ हुआ है इसे हम ब्रह्मस्टालंग फोटोन कहते हैं। ये सिंपल से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। कोई गाड़ी जा रही है ना। अब वो जाना सीधा चाहती है लेकिन आप फॉर एग्जांपल कोई आपने मैग्नेट साइड में जो है ना रोड के साइड में जो है ना रख दिया है, जो मैग्नेट उस गाड़ी को अपनी तरफ खींच रहा है लेकिन गाड़ी सीधा जाना चाहती है, तो गाड़ी की स्पीड में कुछ ना कुछ कमी आएगी और उसका पाथ भी थोड़ा सा डेविएट होगा। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज़ हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो जिसकी वजह से हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुई है वो एक्सरे की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी। तो ये रिलीज़ हो रही है और इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो डेविएट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता करते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी इसी तरह। तो ये इस तरह एक्सरे प्रोडक्शन होती है। ब्रह्मस्टालिंग मैकेनिज्म, ब्रह्मस्टालिंग रेडिएशन, डी एसेलरेशन रेडिएशन भी कहते हैं क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एसेलरेट हुआ है जिसकी वजह से रेडिएशन प्रोड्यूस हुई है। तो ये ब्रह्मस्टालिंग रेडिएशन का कॉन्सेप्ट है। अगर पढ़ें यहाँ से, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सरे क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, एक्सरे प्रोड्यूस होती है। जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ है वो एक्सरे की फॉर्म में जो है हमारे पास मतलब प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस बाय द डी एसेलेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है व्हेन डिफ्लेक्टेड बाय अनदर चार्ज पार्टिकल, टिपिकली एन इलेक्ट्रॉन बाय एन एटॉमिक न्यूक्लियस। यहाँ प्रोटॉन आना चाहिए और फॉर एग्जाम्पल जो है न्यूक्लियस आना चाहिए। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास न्यूक्लियस या उसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो उसको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन था दूसरे चार्ज पार्टिकल की वजह से डिफ्लेक्ट हुआ, डीएसलेट हुआ और उसकी वजह से हमारे पास एक्सरे प्रोड्यूस हुए।
द मूविंग पार्टिकल लॉस काइनेटिक एनर्जी विच इज़ कन्वर्टेड इनटू रेडिएशन। जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है वो हमारे पास एक्सरे की फॉर्म में निकलता है। एक्सरे एक रेडिएशन है। द सेटिस्फाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस टर्म इज़ आल्सो यूज टू रेफर द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द रेडिएशन। तो एक्सरे की प्रोडक्शन जो है उसका एक मैकेनिज्म ब्रह्मस्टालिंग रेडिएशन है। तो ये टॉपिक था हमारा।